मेरे दोस्त भाई, मजलिस के मेरे साथी, 2014 से जो मेरे साथ काम किए, मजलिस का साथ दिए, सबको बकरीद की बहुत ही मुबारक और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद में था, मेरे साथ साकिर साहब थे और रईस भाई थे, जावेद भाई थे, रज्जाक भाई थे। एक हफ्ता पहले की बात है ये। मेरी बात असर साहब से हमने ऐसा एक बात हुई, मेरी बात साकिर भाई से हुई थी कि हमको असर साहब को मुबारकबाद देना चाहिए। तो साकिर भाई ने कहा डेविड भाई बहुत अच्छी बात है। हमने गए हैदराबाद में, असर साहब से मुलाकात की। माशाल्लाह असर साहब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए। माजिद हुसैन साहब से भी मेरी बात हुई। अहमद बलाला साहब 7:30 बजे का 8 बजे का पर्सनल अपने ऑफिस में टाइम दिए हम सबको, और हम सब वहां बैठे। बहुत सी चर्चे बंबई के ऊपर हुई। जब हम वहां से निकले, होटल पे आए, साकिर भाई जज्बाती आदमी है। 2014 से रईस भाई को और साकिर भाई को मैं देख रहा हूँ जमात के लिए बहुत जज्बात। मैं बैठा था होटल के बेड पे और साकिर भाई का रूम अलग था। अचानक साकिर भाई मेरे रूम में आते हैं और कहते हैं डेविड भाई कुछ करना चाहिए। तो मैं तो पहले शौक हो गया, भाई अभी क्या कराना चाहता है। बोले पुराने दौर याद करो 2014 के। मैंने कहा याद है भाई, जमात थी या जमात बहुत मजबूत थी। तो बोले आज जमात कहाँ है। फिर रईस भाई आए। अब दोनों क्या मालूम, क्या पहले अब रूम के अंदर बात किए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोच बहुत अच्छी थी। जावेद भाई आए, बोले डेविड अपने को करना चाहिए। मैंने कहा अपन बॉम्बई जाएंगे और बॉम्बई के अंदर हम बात करेंगे हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद 4 दिन पहले हमारी साउथ बॉम्बई में डोंगरी के अंदर मीटिंग हुई। मेरी जहां पर रहता हूं मैं, वहां पे ये लोग आए। बोले ईद मिलाद का एक प्रोग्राम करना चाहिए। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, जगह कहाँ है। तो एक दो दिन जगह ढूंढने को गया और यहाँ पे जगह मिली। बारिश है और यहाँ पे हम इसके लिए मीटिंग नहीं कर रहे कि कैंडिडेट कौन है, कौन क्या है, कौन नगर सेवक लड़ेगा, ये सब मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही है कि जमात को किस तरीके से मजबूत किया जाए। वो फैसला पार्टी का है। पार्टी किसको टिकट देती नहीं देती वो हमारा नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, लीडर बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। सबसे बड़ी पार्टी होती है मेरे भाई। पार्टी के फैसले को मानना ठीक है, होता है, आगे पीछे होता है, लेकिन बहुत से जज्बाती लोग यहाँ पे थे, बोल दिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसके लिए लगा कि जो उनके दिल में था वो बोले। दिल की बात इंसान अगर बोल रहे तो अच्छी बात है। यहाँ आज आने का मकसद एक ही है कि हम हमारे वार्ड के अंदर मेहनत करें, हमारी विधानसभा के अंदर मेहनत करें। पार्टी को कैसा मजबूत करना है, पार्टी कैसा मजबूत होगी। पार्टी मजबूत करने के लिए हमको हमारे घर के अंदर पहले मेहनत करना है। हम आज यहाँ मीटिंग कर दिए, हो सकता है कल आपका जज्बा चले जाएगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। हम सब आए हैं यहाँ पे इसके लिए कि भाई हम जमात को आगे लाना है। जमात बहुत अच्छी सोच है हमारी कि मजलिस को हम आगे लाएं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम अपनी बिल्डिंग, अपने वार्ड विधानसभा के अंदर इलेक्शन एपी पे काम करें। अगर आपकी नियत अच्छी है कि हम जमात को आगे करना है तो हमको पहले इलेक्शन कार्ड का कैंप लगाना पड़ेगा। इलेक्शन कार्ड नया बनाना है, किसी का डेट हो गया उसको कैंसिल करना है। वो तरीका एक होता है पार्टी मजबूत करने का। मैं आके मेरे दिल की भड़ास निकाल दूं फिर मैं चले जाऊं अपने कारोबार में, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ने बोले, बहुत अच्छी बात बोले, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मेरे भाई, मेरे सज्जन भाई माशाल्लाह बहुत 2014 से मैं उनको देख रहा हूँ। हमारे चांदी वाली भाई है,
और यहाँ हर विधानसभा के लोग हैं, कुर्ला के हमारे इमरान भाई, जावेद भाई, सब जवाबदार लोग हैं। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि जो 2017 के बाद आया है, सब 2014 से है। अकबर साहब और असद साहब के चेहरे पे है। तो आज भी पार्टी में दो ही चेहरा है। एक प्रोटोकॉल होता है स्टेट वाइज के हिसाब से, तो प्रोटोकॉल पार्टी करती है, ठीक है, पार्टी को करना भी है, हर जगह होता है और हर पक्ष करता है वो। तो ऐसा नहीं कि हम किसी से नाराज है तो पार्टी छोड़ दे, हमारा इससे नहीं जमता है तो हम पार्टी छोड़ दे। पार्टी किसी की नहीं है, पार्टी असद साहब, अकबर साहब की है। ये आज है, कल चले जाएंगे, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, साल भर है, कोई पोस्ट पे लाइफ टाइम आया नहीं है। हो सकता है आगे हमारे में से किसी का भी नंबर आ जाए, हो सकता है, अल्लाह कामयाब करे। तो ऐसा ना हो कि अगर हमारे में से किसी का नंबर आता है तो ये ना हो कि भाई चलो जैसा मैं बोल दिया, किसी का भी नंबर आता तो ये ना बोले अब ये आ गया है तो अब क्या करें। नाराजगी है, अभी जो है उससे नाराजगी है, ठीक है, लेकिन अगर कल पार्टी किसी को चॉइस करती है तो अगर हम उससे नाराज रहेंगे तो हमारी पार्टी कैसा चलेगी। कोई भी किसको भी पार्टी चॉइस करती है तो वो बोलेगा भाई मेरा इससे नहीं जमता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर ये चीज हम ऐसा करते रहेंगे फिर हम आएंगे 10 साल के बाद, भाई 2014 में हमने किया था, 10 साल हम पीछे हैं। महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर अगर हम दूसरी पार्टी के लेवल में आए तो हम 10 साल पीछे हैं। क्यों पीछे मालूम? कि मेरा साकिर भाई से नहीं चलता है, मेरा डेविड से नहीं चलता है, मेरा परवेज भाई से नहीं चलता है, मेरा इमरान भाई से नहीं चलता है, मेरा इससे नहीं चलता है। ये छोड़ दो, ठीक है, नहीं चलता है, लेकिन पार्टी को देख के हमको काम करना है। और पार्टी अब किसको भी बनाए, किसको भी बनाए, उस पे हमको लब्बैक कहना है और पार्टी के लिए काम करना है। मैं करूं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि मैं करूं, खाली मैं कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। तो अगर आप लोग रहोगे तो विश्वास है, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग बहुत अच्छी सोच लेके आए कि मजलिस को कामयाब करना है, मजलिस को आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं कि 1500 वोट हमको ये लोकसभा में मिला, अब हमारा क्या होगा। ठीक है, ये जो इलेक्शन था लोकसभा हिंदुस्तान का, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को हमको खत्म करना था। जो शिवसेना है, लोग बोल रहे हैं कि शिवसेना के साथ मुसलमान चले गया, कोई मुसलमान शिवसेना के साथ नहीं गया है, ये गलत फहमी है। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट डाले हैं, शिवसेना को वोट नहीं डाले हैं। हाँ इमरान भाई, हमने वोट किसके खिलाफ दिया है? मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। चॉइस उद्धव ठाकरे नहीं थी, चॉइस कांग्रेस नहीं थी। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अब जो होना था वो हो गया है। अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है कि हम असद साहब को आगे करें, हम अकबर साहब को आगे करें, हम खुद आगे हो, हम खुद जमात को आगे करें, तो पहले दिल का जो मैल है एक दूसरे के खिलाफ वो निकाल दो। यहां पे बहुत सी बात हुई कि भाई ये नहीं वो, चलो मैं वापस बोल रहा हूं, अगर पार्टी किसी को भी बनाए, किसको भी बनाए, जहीर भाई को बना दे, किसको भी एक को बना दे, तो वहां के लोग भी खड़े हो जाएंगे मेरा जहीर भाई से नहीं जमता है, मैं खड़ा हो जाऊंगा मेरा जहीर भाई से नहीं जमता है, तो फिर हम 10 साल पीछे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बदलाव बहुत जल्दी होगा, ये वादा है। लेकिन जिसको भी पार्टी बनाएगी आप लोग उसके पीछे चलना है, और वो हमारा फैसला नहीं, वो पार्टी का फैसला है। और यहाँ पे जो जमा होने का एक हमारा मकसद क्या है, मैं मकसद बताता हूं। मकसद विधानसभा लड़ना हमारा नहीं है, मकसद वार्ड में हमारा बीएमसी चुनाव में हमारा लड़ना इस वक्त जो मकसद है वो हमारा चुनाव का मकसद नहीं है कि हमें से कोई चुनाव लड़ेगा, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद सईद भाई ये है कि सईद भाई साइन गोलीवाड़ा में मजलिस को कैसा मजबूत करेंगे, कुर्ला में इमरान भाई कैसा मजबूत करेंगे, डीडोसी में साकिर भाई कैसा मजबूत करेंगे, वर्ली में धरावी में इमरान कैसा मजबूत करेगा, स्योड़ी में असलम भाई कैसा मजबूत करेंगे। हमारा मकसद इस वक्त ये है, हमारा मकसद कोई चुनाव लड़ने का नहीं है मेरे भाई, वो पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसको देगी, अगर दिल में है कि हमारा लीडर एक ही है असद साहब, तो अगर वो असद साहब का फैसला रहता है हमको उसको मानना है मेरे भाई।
अगर हम असद साहब के फैसले को मानेंगे तो ही जमात आगे जाएगी। ठीक है, मेरा नहीं जमता, मेरा रज्जाक भाई से नहीं जमता, रज्जाक भाई को पोस्ट पार्टी ने दे दी, लेकिन पार्टी के लिए काम करना हमारा काम है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के लिए जाए, लोगों कार्यकर्ता पैदा करें, एपी पे काम करें, हम मजलिस के मेंबरशिप बढ़ाए। हम आएंगे, मैं यहाँ पे आके बोल के चले जाऊंगा, फिर मैं कल जाके मेरे वार्ड में, मेरे भाई कल्ला विधानसभा में मैं मेरे काम पे लग जाऊंगा, मेरे को मजलिस से कोई मकसद नहीं है, मेरा नहीं है, मैं आया बोल दिया मैं लीडर हो गया। नहीं मेरे भाई, हमारी जीत सिर्फ वोट से होती है, हमारी जीत स्पीच से नहीं होती। और हम जब एक्टिव रहेंगे, हम मेंबरशिप बनाएंगे, हम लोग अपने वोटर को बनाएंगे, तो हमारी जीत है। तो वो कैसा होगा, उसके लिए हमको जमीन पे आना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को अच्छे से अच्छे काम करने पड़ेंगे। हैदराबाद से मेंबरशिप का फॉर्म लाके हमको मेंबर बनाना पड़ेगा फारूक भाई। ये नहीं कि आज यहाँ हुआ है, साकिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए, साकिर भाई, रईस भाई, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि ये 4 दिन के अंदर कम नोटिस में इतना बड़ा काम करना, साकिर भाई को सलूट है। और सच्चे दिल से उन्होंने ये काम को किया है। और मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगा मेरे भाई, कि मजलिस के लिए, जमात के लिए काम करो। मजलिस असद साहब को कामयाब करना है। और एक चीज बोलता चलता हूं मैं, 100 MLA हैं, 100 MP आए ना, महसूस है लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की लोकसभा में एक ही आवाज गूंजेगी, वो है हमारा लीडर असद साहब। एक ही आवाज गूंजेगी, ये 100 नहीं बोलने वाले हैं, ये 100 तो हमारे ऊपर आए भाई, हमारे वोट पे आए हैं, लेकिन हमारी चॉइस मजलिस है, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने वोट दिया इमरान में। आप भी वोट दिया, आप लोग भी दिए होंगे मसाल को। क्यों दिए? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसके लिए दिए। अब हमको ऑप्शन पैदा करने के लिए क्या करना है, हमारे आप को खुद मजबूत करना है, ताकि अगर मैं मजबूत हूं तो मैं पार्टी से लड़के झगड़ के ले सकता हूं टिकट। अगर मैं नियत मेरी खोट है, नियत में मेरी खोट है कि भाई मैं इससे लेके इतना लड़के इतना वोट खा लूं, तो फिर वो भी गलत है। लड़ना है सिर्फ जीतने के लिए, किसी को जिताने के लिए इंशाअल्लाह ताला नहीं लड़ेंगे, सिर्फ जीतने के लिए लड़ेंगे। और जीतने के लिए, लड़ने के लिए हथियार चाहिए। तो अपने पास हथियार क्या है? सिर्फ वोट है। और वोट हमको घर में बैठ के कोई नहीं देने वाला है। हम आएंगे इलेक्शन का 10 दिन पहले आएंगे, स्पीच करेंगे, 10 दिन पहले आएंगे, बोलेंगे असद साहब जिंदाबाद, अकबर साहब जिंदाबाद, वो तो है जिंदाबाद। हम अगर नहीं भी बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम है, असद साहब और मजलिस जिंदाबाद रहेगी हिंदुस्तान के अंदर। वो नहीं मसला है, लेकिन मसला हमारा है। अगर मुझे खुद मेरे वार्ड में मेरे भाई लोग चुनाव लड़ना है तो मैं क्या करूंगा? मेरी मार्जी मुझे लेना है 9000 वोट। एक बात आपको बोल रहा हूं, तो मैं 9000 वोट कैसा लाऊंगा? मैं सोचता हूँ कि अकबर भाई आएंगे, स्पीच करेंगे, मेरे को 9000 वोट मिल जाएगा। असद साहब आएंगे, स्पीच करेंगे, मुझे 9000 वोट मिल जाएगा। वो टाइम चले गया है, वो टाइम नहीं है। अब अपने पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ असद साहब का चेहरा है। अगर हम वोट ले सकते तो असद साहब के चेहरे पे ले सकते हैं। तो ऐसा मत करो कि हम सिर्फ, हमारा भी तो कुछ पर्सनल है ना, हम भी हमारे वार्ड में, हमारे विधानसभा में कुछ तो वैल्यू रखते होंगे। तो कैसा क्या करना है यहाँ पे वो डिसाइड करना है कि हम मजलिस को कैसा आगे ले जाएंगे, असद साहब को कैसा आगे ले जाएंगे। ठीक है, तनाव हर जगह रहता है, हर पार्टी में रहता है, हर पक्ष में रहता है, लेकिन जिस तरीके से जमात का तनाव, जमात का मगजमारी दिख के आता है, कोई पक्ष का नहीं दिखता है। तो ये सब चीज को खत्म कर दो। अगर दिल साफ लेके यहाँ पे बैठे हैं तो खत्म कर दो। अगर यहाँ से जाके हमको वापस हमारे कारोबार में रखना है, ठीक है, कारोबार पहले, लेकिन अगर वक्त मिलता है मेरे भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं कि अपने वार्ड को पहले मजबूत करो, विधानसभा तुम्हारी वैसी मजबूत हो जाएगी। सिर्फ वार्ड को मजबूत करो, सब फैसला पार्टी पे छोड़ दो। मेरे चांदली के भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन हम भी समझते हैं, हमको भी समझ है, यहाँ सब जवाबदारों को समझ है, सब मजबूर है, लेकिन मजबूरी को खत्म करने का भी एक रास्ता है। वो रास्ता यह है कि हमको एक्टिव होना पड़ेगा।
हमको खुद ताकतवर बनना है। आज अगर हमको चुनाव लड़ना है, हमारे वार्ड के अंदर हमारे पास खाली बोल वचन है, आप एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो दौर चले गया। 2014 का जो दौर था वो बहुत अलग था और 2024 का जो दौर है वो बहुत अलग है। टारगेट, मकसद को समझो। इसके लिए क्या करना है, जैसे अपने वार्ड है, अपने लोकल हॉस्पिटल है, ये सब के अंदर अपने लोग जाना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। जैसे भाई ने कहा कि मैं 9 साल के बाद साकिर भाई से मिल रहा हूं, तो 9 साल के बाद मिल रहे तो शायद हमारी भी कमी हो, भाई की भी कमी हो, या हो सकता मैं भाई के टच में नहीं था या भाई उनके टच में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्यों? इसके लिए नहीं थे कि हम मजलिस को साइड में रख के अपने कारोबार में थे। ठीक है, कारोबार बहुत जरूरी है, बाल बच्चे, फैमिली, रोजी रोटी वो पहले, लेकिन जो वक्त मिलता है, अभी भी बहुत वक्त है अपने पास, अपनी एपी पे काम करो, एपी निकालो, एपी पे काम करो। मैं जहां तक जानता हूं, जिसको भी चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो बात की बात है, लेकिन मेहनत करना इस वक्त बहुत जरूरी है। असद साहब, अकबर साहब को अगर हमको जीत देना है कोई चीज, जैसे मैं चाहता हूं कि बंबई में इस वक्त 236 सीट हो गई है, 227 सीट, तो हमको 15 से 20 सीट निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? मैं भाई गल्ला में बैठ के नहीं कुछ कर सकता हूं, आप अपने घर में कुछ बैठ के कुछ नहीं कर सकते, हमको रोड पे आना पड़ेगा, हमको मजलिस लोगों को बताना पड़ेगा कि ये मजलिस है, ये असद अवैसी है जो हमारे हर मुद्दे पे बात उठाता है, हमारे 3 तलाक पे ये बोलता है, हमारे हर मुद्दे पे ये बोलता है। हमको जहन में डालना पड़ेगा, लोगों के बताना पड़ेगा। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा अपोजिशन आ चुका है, कांग्रेस बहुत बड़ा है, उसको कैसा हमको खत्म करना है वो सोचो, उसको कैसा हम उसको खत्म कर सकते हैं, हमारे दिमाग में वो डालो कि हम कांग्रेस देखो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए अगर कांग्रेस को खत्म करना है तो हमको खुद मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई लोग। हम नारा मारेंगे नहीं होगा, नारा अकबर साहब आएंगे बेचारे, वो अपना काम करेंगे, स्पीच करेंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमको लोगों के बीच में रहना हमारा काम है, हमारे को ही रहना पड़ेगा। हैदराबाद से कोई आके हमारे लोकल वोटर से अगर कोई मिल सकता है तो मैं, अगर मेरे लोकल हूं तो मैं मेरे वार्ड के लोगों से मिल सकता हूं। साकिर भाई है, साकिर भाई मिल सकते, जो जहां का है, मलिक साहब है, मलिक साहब मिल सकते, जो जहां का है वहां के वोटर लोग के एक वोटर के टच पे रहो। और अगर हमको वोट मार्जिन बढ़ाना है तो वोट मार्जिन हम कैसा बढ़ाएंगे? समझ लो हम बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं, साकिर भाई बीएमसी चुनाव लड़ रहा है या मलिक साहब बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक तरीका बताता हूं कि हमको वोट मार्जिन अगर हमको बढ़ाना है, यहाँ पे माशाल्लाह सब चुनाव लड़े हुए लोग हैं, सईद भाई भी माशाल्लाह बहुत सीनियर लीडर है इस वक्त यहाँ पे जो है, सईद भाई को मैं जानता हूँ कि सईद भाई सीनियर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे हमको अगर करना है तो कैसा करना चाहिए कि अगर हमारा जैसे पार्टी ने, मैं मान लिया फारूक भाई को टिकट दे दी, तो फारूक भाई को मैं तरीका बताता हूँ कि हमको एपी के ऊपर ये करना है कि जो हमारे एरिया के अंदर भाड़ू थे या जो ओनर था वो कहाँ गया, मुमरा गया, थाना गया, पूना गया, दिल्ली गया, कहाँ गया, जितना अपने बजट में है जो गरीब है उसको बुलाओ। 2017 में मैं वार्ड नंबर 208 से मेरे दोस्त, मेरे भाई उमर पठान ने वो इलेक्शन लड़ा, सबको मालूम है, मलिक साहब याद होगा। मेरे वार्ड के अंदर वोट है 9,300 मुसलमान वोट था, 9,300, और हमने वोट कितना लिया है? 4,300। कैसे लिए हमने? जो हमारी कमेटी के परवेज भाई सदर बैठे हैं, उन्होंने एक तरीका हमको बताया था कि जो एपी है उसके ऊपर जो भरूच लोग मतलब भाड़े पे दे के ओनर लोग गए उनको बुलाओ, और माशाल्लाह हमने, आप यकीन मानो या मत मानो साकिर भाई, पूना तक के लोगों को हमने यहाँ पे बुला के उनको बढ़ाया और उनकी मार्जिन दी। अब 9,300 में हम 4,300 वोट लेते तो सोच लो हमारी मेहनत क्या होगी, क्या होगी आप सोचो। तो वैसा अगर हमको कुछ करना है तो हमको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव मतलब
लोगों की मदद करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आज ये जो मकसद है हमारा, सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक, मजलिस कैसा महाराष्ट्र बंबई में कामयाब हो। दूसरा कि हम लीडर कैसा बने और मजलिस को कैसा कामयाब करें। तो उसके लिए आपस का जो मगजमारी है उसको खत्म कर दो। मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ता हूं, अस्सा साहब अकबर साहब के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप अल्लाह के वास्ते मजलिस के लिए और जमात के लिए और अस्सा साहब के लिए अपने वार्ड में और अपने विधानसभा के अंदर जमात के लिए एक्टिव हो जाओ और काम करो। कोई अगर आपको जमात का काम करने से रोकता है तो मेरा नंबर लो, मैं उसको बोलूंगा कि जमात तेरे बाप की नहीं है, जमात असद अवैसी और अकबर अवैसी की है। कोई भी रहे, अगर किसी से नहीं जमता, लेकिन नहीं जमता है ना, मेरा सेठ से नहीं जमता, लेकिन मेरे को तो काम करना है ना मेरे भाई। इसके लिए मैं बोल रहा हूं मेरे भाई लोग, आप अपने अपने वार्ड में अल्लाह के वास्ते, सर पे इलेक्शन है और हमारे पास 2 इलेक्शन है, 7 महीने में हमारे पास 2 इलेक्शन है। एक है महाराष्ट्र विधानसभा का 4 महीने बाद 2025 में 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक इमरान भाई 2025 की फरवरी में 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक बीएमसी की पोलिंग होगी। उसकी भी तैयारी करना, उससे पहले विधानसभा की तैयारी करना है। पार्टी किसको भी टिकट दे, किसको भी कैंडिडेट बनाए, हमको उसके पीछे चलना है। अगर हम पार्टी के लिए सोचते हैं, अस्सा साहब के लिए सोचते हैं, अकबर साहब के लिए सोचते हैं, तो हमको उनके फैसले को मानना है। ठीक है, जो हुआ कल क्या हुआ उसको भूल के और कल क्या करना है उसके लिए हमको सोचना बहुत जरूरी है। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन शायद आप काम करेंगे। और मजलिस के लिए मेरे भाई लोग, मैं वापस आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि असद साहब इस वक्त अकेले हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा में हमारा लीडर अकेले है इस वक्त। हमारे एक एमपी थे इम्तियाज जलील साहब, नहीं कामयाब हुए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इम्तियाज जलील साहब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे सदर को, आज अकबर साहब को महाराष्ट्र में, बंबई में हमारी और आपकी जरूरत है। इमरान भाई, मलिक भाई, आज जरूरत है, मैं जानता हूं उनको जरूरत है। नियत अच्छी है, आप भी नियत अच्छी रखो। असद साहब की नियत बहुत अच्छी है, अकबर साहब की नियत अच्छी है, लेकिन आप भी प्लीज जरा, आप आए हैं माशाल्लाह, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बदलाव इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी होगा। बदलाव जो भी होगा मेरे भाई, उस पर लब्बैक कहना है, और लब्बैक कहने के बाद आपको अपना काम, जमात को मजबूत करना है। और मैं मेरी बात को खत्म करता हूं।